नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं धर्मवीर भारती के उस मशहूर उपन्यास की, जहां प्रेम एक गुनाह बन जाता है, गुनाहों का देवता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक खामोश त्रासदी है जो आज भी, इतने दशकों बाद भी, पढ़ने वालों के दिलों में एक अजीब सी कसक छोड़ जाती। और इन लाइनों से ही, मतलब लेखक की इन पंक्तियों से ही पूरे उपन्यास की रूह समझ में आ जाती है। ये कहानी शब्दों की है ही नहीं, ये उन खामोशियों की है जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं, कहीं ज्यादा कह जाती हैं। ये उन अनकहे एहसासों की कहानी है जो रिश्ते को कोई नाम तो नहीं दे पाते, पर हां, उसे हमेशा के लिए अमर जरूर कर देते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये कहानी आखिर है किस चीज की, प्यार की या किसी गुनाह की? असल में ये उस मिडिल क्लास समाज की ट्रेजेडी है, जहां प्यार को अक्सर एक सामाजिक गुनाह की नजर से देखा जाता है, जहां अपनी भावनाओं को खुलकर कह देना एक बगावत मानी जाती है। इस कहानी की जो पूरी ट्रेजेडी है ना, वो 3 चीजों पर टिकी है। पहला तो है वो समाज जो अपनी झूठी मर्यादा की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और प्यार को गुनाह समझता है। दूसरा है हमारा हीरो जो अपने ही दिल की आवाज से डरता है, अपनी ही खुशी को अपनाने से घबराता है। और तीसरी है वो लड़की जो प्यार के बदले में त्याग की देवी बना दी जाती है। बस इन्हीं तीनों के टकराव से वो खामोश ट्रेजेडी जन्म लेती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के उन 2 किरदारों से जिनके इर्द गिर्द ये पूरी दुनिया बुनी गई है, चंदर और सुधा। ये वो 2 आत्माएं हैं जो एक ऐसे खामोश रिश्ते में बंधी हैं जिसे समाज शायद कभी समझ ही नहीं पाया। पहले चंदर की बात करते हैं। देखिए, वो इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है, लेकिन उसकी आत्मा पर ना एक अजीब सा बोझ है, एक गिल्ट का बोझ। वो अपनी ही खुशियों से ऐसे डरता है जैसे वो कोई गुनाह हो, और यही डर उसे प्यार को अपनाने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस पाक एहसास के लायक ही नहीं। और यही तो इस उपन्यास का सबसे बड़ा पेंच है। चंदर के लिए प्यार पाना कोई हक नहीं था, बल्कि एक ऐसा गुनाह जिसका बोझ वो शायद कभी उठा ही नहीं सकता था। और उसका यही डर पूरी कहानी की दिशा तय कर देता है। और फिर आती है सुधा, चंदर की उलझनों से एकदम अलग। उसका प्यार कुछ मांगता ही नहीं, वो बस खामोशी से देना जानता है। वो नाजुक है लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं। उसका प्यार एकदम पाक और बिना किसी शर्त का है। तो सवाल ये है कि इन दोनों के बीच प्यार पनपता कैसे है? भाई, ये कोई टिपिकल लव स्टोरी तो है नहीं। ये खामोश प्रेम कहानी है जो बिना किसी शोर शराबे के, बिना शब्दों के ही जन्म लेती है और सीधे दिलों में उतर जाती है। उनके रिश्ते में ना वो इजहार वाली बेचैनी नहीं थी, एक खामोशी का सुकून था। प्यार उनकी बातों में था, उनकी चुप्पी में था, और एक दूसरे को देखते हुए आंखों की उस झिझक में धीरे धीरे बड़ा होता है। ये एक इतना पवित्र एहसास था कि शायद वो उसे कोई नाम देकर मैला नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब भी 2 लोग अपनी एक अलग खामोश दुनिया बना लेते हैं ना, तो बाहर की दुनिया दखल जरूर देती है। और बस यहीं से कहानी के दुखद अंत की शुरुआत हो जाती है। समाज की आवाज बस इस एक सवाल में गूंजती है, लड़की बड़ी हो गई है, शादी कब होगी? सोचिए, ये सवाल चंदर और सुधा की उस खामोश दुनिया पर एक हथौड़े की तरह गिरा होगा और सब कुछ बिखरने लगा। और जब फैसला लेने का वक्त आता है तो चंदर क्या करता है? खामोश रहता है, एक डरपोक वाली खामोशी। वो सुधा की शादी का विरोध तक नहीं कर पाता, और सुधा वो उसकी इस कमजोरी को भी बड़ी शान से स्वीकार कर लेती है। बस इसी एक पल में सुधा का किरदार चंदर की सारी होशियारी से कहीं ऊपर उठकर एक त्याग की देवी बन जाता है, और वो एक पल की चुप्पी वही चंदर का सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है। असल में उसने सुधा को नहीं खोया था, उसने तो खुद को ही खो दिया था। उसकी आत्मा, उसका वजूद, सब कुछ उसी ये खामोशी में कहीं दफन हो गया था। सुधा की शादी के बाद चंदर की जिंदगी बस एक खालीपन है। वो जी रहा है, सांस ले रहा है, काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसकी जिंदगी, आप कह सकते हैं, अपने ही गुनाह की सजा काटने जैसा बन जाती है। सोचिए, सालों बाद जब वो बीमार सुधा से मिलता है तो सुधा के होंठों पर कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं। वो मरते हुए भी उससे बस दुआएं देती है और ये साबित कर देती है कि सच्चा प्यार कभी हक नहीं जताता, वो तो बस देना जानता है। तो फिर इस नॉवेल का टाइटल गुनाहों का देवता क्यों है? मतलब चंदर देवता कैसे बन गया? चलिए जरा इस दिलचस्प बात को समझते हैं।
गुनाहों का देवता वो इंसान है जो अपनी अच्छाइयों की वजह से देवता नहीं बनता, बल्कि अपने दर्द, अपने तकलीफ और अपने त्याग से बनता है। चंदर ने प्यार ना करने का गुनाह नहीं किया था, उसने प्यार को कबूल करने की हिम्मत ना दिखाने का गुनाह किया था। और उस एक गुनाह के पछतावे में उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, और इसी त्याग ने उसे देवता की श्रेणी में पहुंचा दिया। और आखिर में उपन्यास का यही तो सार है कि वो इंसान जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दे, वही होता है गुनाहों का देवता। एक ऐसा देवता जिसे शायद पूजा नहीं जाता, लेकिन भुलाया भी कभी नहीं जा सकता। क्या हो अगर हिंदी साहित्य की सबसे मशहूर और पवित्र मानी जाने वाले प्रेम कहानियों में से एक असल में प्रेम के बारे में हो ही ना। आज हम धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता की एक अलग तरह से चीरफाड़ करने वाले हैं। इसे एक लव स्टोरी की तरह नहीं, बल्कि इस तरह देखेंगे कि जब भावनाओं को, इमोशंस को दबाया जाता है तो उसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। ये कहानी एक चेतावनी की तरह है, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। और देखिए, उपन्यास की शुरुआत ही हमें इस एहसास में डुबो देती है। ये कोई आम दिल टूटने की कहानी बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ एक ऐसे गहरे, खामोश दर्द की बात कर रहे हैं जिसके सामने आंसू भी छोटे पड़ जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। बस यही एक लाइन हमारी इस पूरी पड़ताल का माहौल तय कर देती है। तो इस पूरी बातचीत की जड़ यही है। हम एक प्रेम कहानी नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं दमन की कहानी, सप्रेशन की कहानी। यहाँ भावनाएं बहती नहीं है, उन्हें दफना दिया जाता है। और दफनाई हुई कोई भी चीज वो गायब नहीं होती, वो अंदर ही अंदर सड़ती है, जहर बनती है और किरदारों के लिए जिंदगी भर का नासूर बन जाती है। तो ये भावात्मक दमन या इमोशनल रिप्रेशन असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं है, ये उन्हें अनकहा, अनसुलझा छोड़ने का एक खतरनाक खेल है। तब तक जब तक कि वो आपके अंदर एक असली जहर ना बन जाएं जो आपकी रूह तक को खोखला कर दे। और ये जहर सबसे ज्यादा फैलता है हमारे दो मुख्य किरदारों चंदर और सुधा के बीच। वो दो अलग अलग ध्रुवों की तरह हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उनकी इमोशनल दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग है, और यही अंतर उनकी ट्रेजेडी की नींव रखता है। जरा इस फर्क को और गौर से देखते हैं। एक तरफ है चंदर, हर वक्त एक अपराध बोध में डूबा हुआ, डरा हुआ। वो प्यार को एक सजा की तरह जीता है। दूसरी तरफ है सुधा, जिसका प्यार बिना किसी शर्त का है। वो इमोशनली कहीं ज्यादा मैच्योर है, मजबूत है। वो चंदर को उसके सारे डरों के बावजूद अपनाती है। एक प्यार को सजा समझता है, दूसरी बलिदान। और ये एक लाइन, बस ये एक लाइन चंदर की पूरी त्रासदी को बयां कर देती है। उसका प्यार वो 100% असली था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसका डर, उसका डर उस प्यार से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो एक ऐसे पिंजरे में कैद था जिसे उसने किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने ही हाथों से बनाया था। तो सवाल ये है कि ये दमन, ये सप्रेशन असल में दिखता कैसा है? इस उपन्यास में जो सबसे विनाशकारी ताकत है ना, वो कोई एक्शन नहीं है, वो है खामोशी। वो शब्द जो कभी कहे ही नहीं गए। वो दोनों मिलकर कुछ अनकहे नियम बनाते हैं, एक ऐसी जेल जिसे देखा नहीं जा सकता। पहला नियम, प्यार को कभी जाहिर नहीं किया जाएगा। उसे महसूस करो, उसे जियो, लेकिन उसे कभी भी जुबान पर मत लाओ। दूसरा नियम, दर्द को हमेशा छिपाना होगा। अंदर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों न मचा हो, बाहर का मौसम हमेशा शांत दिखना चाहिए। एक मुस्कुराहट के पीछे सब कुछ छुपा लो। और तीसरा और सबसे घातक नियम, कोई विद्रोह नहीं होगा। समाज, हालात, किस्मत, जो भी है, जैसा भी है, उसे बिना सवाल किए चुपचाप स्वीकार कर लिया जाएगा। और ये पंक्ति इस सब कुछ निचोड़ कर रख देती है। असली जख्म बुरे शब्दों से नहीं लगते, असली जख्म उस खामोशी से लगते हैं जहां जरूरी शब्द होने चाहिए थे। उनकी ये खामोशी कोई सुकून या शांति नहीं थी, नहीं, वो उनका सबसे बड़ा टॉर्चर था। लेकिन ये जो खामोशी थी, ये जो कुछ ना करना था, ये सिर्फ एक ठहराव नहीं था, ये एक धीमा जहर था जिसने घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसे फिर कोई नहीं रोक सका। इसने सीधे सीधे उनकी भावनाओं की मौत का रास्ता तैयार किया। आइए इस ट्रेजेडी के स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं, जैसे किसी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट बिगड़ रहा हो। स्टेप 1, सुधा का विवाह। ये सिर्फ एक शादी नहीं है, ये हर अच्छी संभावना की इमोशनल मौत है। स्टेप 2, चंदर का कभी ना खत्म होने वाला गिल्ट, जो उसकी अपनी उम्र कैद की सजा बन जाता है। और आखिरी स्टेप,
सुधा की बीमारी, जहां उसका दबा हुआ प्यार एक भयानक शारीरिक रूप ले लेता है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये सब किस्मत का खेल नहीं था, ये एक इंसान की नाकामी का नतीजा था। सुधा की शादी उसकी हार से कहीं ज्यादा चंदर की कायरता का सबसे बड़ा सबूत थी। उसने हिम्मत करके अपने प्यार को अपनाने के बजाय उसे खामोशी से दम तोड़ते देखना चुना। और अब हम कहानी के सबसे क्रूर, सबसे ठंडे हिस्से पर पहुंचते हैं। यहां जो असली सजा है ना, वो मौत नहीं है। असली सजा तो उसके लिए रखी गई है जो पीछे छूट गया है। एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जिसमें कोई भावना ही नहीं बची, एक खोखली जिंदगी। अपनी मौत के साथ सुधा को आखिरकार अपने दर्द से आजादी मिल जाती है, वो मुक्त हो जाती है। लेकिन चंदर जीता है और उसका यही जीना उसकी सजा बन जाता है। वो इमोशनली मर चुका है, पर उसे सांस लेने के लिए, उस खालीपन के साथ जीने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी त्रासदी है। तो आखिर में यह कहानी हमें इसे गहरे परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या त्याग या पुण्य के नाम पर प्यार को इस तरह दबा देना, उसे मार देना कोई महान काम है, या फिर यह बस अपनी ही आत्मा की एक धीमी दर्दनाक आत्महत्या है? इस पर सोचना तो बनता है। तो आज हम कोई कहानी नहीं सुनने वाले, नहीं, आज हम एक प्रयोग करेंगे, एक दार्शनिक प्रयोग। हम एक आत्मा का विच्छेदन करने जा रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट, हमारा विषय है गुनाहों का देवता। तो चलिए इस जांच की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर किसी भी इंसान की पहचान है क्या? कौन सी चीज है जो एक इंसान को वो बनाती है जो वो है? क्या ये उसके इरादे हैं? जो वो अपने मन में, अपने दिल में करना चाहता था, क्या वही उसका असली सच है? या फिर पहचान बनती है उसके कर्मों से, वो फैसले जो वो असल में लेता है, वो रास्ता जिस पर वो असल में चलता है, इरादे या कर्म? और बस यही सवाल, यही परिकल्पना गुनाहों का देवता पर हमारी इस पूरी चीर फाड़ का आधार है। जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप कुछ करने में नहीं बल्कि कुछ ना करने में हो, निष्क्रियता में। देखिए, ज्यादातर लोग इसे एक महान प्रेम कहानी मानते हैं, पर यह निदान, ये तो बहुत ऊपरी है। हम और गहराई में उतरेंगे। हम इस कहानी की खाल के नीचे इसकी आत्मा की चीरफाड़ करेंगे। हमारा विश्लेषण, हमारा डाइसेक्शन एक बिल्कुल अलग सच को सामने लाता है। ये कोई प्रेम कहानी नहीं है, ये तो इंसानी फितरत के बारे में एक चेतावनी है, एक जलता हुआ, धधकता हुआ खतरे का निशान। और यहाँ लेखक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस दार्शनिक विकल्पों के क्रूर, बेरहम परिणाम दिखा रहे हैं, कारण और प्रभाव का एक ठंडा, निर्दयी प्रदर्शन। ठीक है, तो चलिए अपने विश्लेषण के पहले हिस्से पर आते हैं। अब हम नायक चंदर के दिमाग के अंदर, उसके मन के भीतर चल रहे महायुद्ध का विच्छेदन करेंगे। यहाँ देखिए, दो ध्रुव हैं। एक तरफ है चंदर, सामाजिक नैतिकता, कर्तव्य और डर से जकड़ा हुआ, और दूसरी तरफ है सुधा, जो आत्मा की नैतिकता, प्रेम और स्वीकृति की प्रतीक है। ये दो दुनियाएं नहीं, दो ब्रह्मांड हैं जो टकरा रहे हैं। और यही वो बिंदु है जहां चंदर की सोच का सबसे बड़ा खोट, सबसे बड़ी खामी नजर आती है। उसका जो कर्तव्य का भाव है ना, वो अंदर से नहीं उपजा, उसे बाहर से थोपा गया है। और इसीलिए उसकी जिंदगी एक ऐसा प्रयोग बन जाता है जिसका नतीजा शुरुआत से ही तय था, नाकामी। चलिए अब विश्लेषण के दूसरे चरण पर चलते हैं। अब हम नायक के सबसे बड़े बहाने को, उसकी ढाल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे। वो ढाल जिसके पीछे वो हमेशा छिपता रहा। वो बार बार एक ही बात दोहराता है, मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं मजबूर था। वो शक्तिहीन होने का दावा करता है, कहता है मेरे हाथ बंधे हुए थे। लेकिन क्या ये सच है? क्या वो सच में इतना शक्तिहीन था, या ये सिर्फ एक कहानी है जो उसने खुद को और दुनिया को सुनाई ताकि उसे अपराध बोध न हो? चलिए सबूतों को खंगालते हैं। और यहाँ हमारा निदान सामने आता है। डायग्नोसिस ये है कि समस्या विकल्पों की कमी की थी ही नहीं, समस्या थी हिम्मत की कमी, जोखिम उठाने से इनकार करने की। हाँ, असली बीमारी, असली वायरस डर था, जो भाग्य का मुखौटा पहने बैठा था, एक परजीवी की तरह जो धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति को अंदर से खोखला कर रहा था।
और यहीं पर ये उपन्यास अपना सबसे तीखा दार्शनिक वार करता है, स्वतंत्र इच्छा के भ्रम पर। हम अपनी कायरता को, अपने डर को नियति या किस्मत का नाम दे देते हैं। कितना आसान है ना? अब आते हैं विश्लेषण के तीसरे हिस्से पर। यहाँ हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की चीरफाड़ करेंगे जिसे अक्सर बहुत महान माना जाता है, त्याग। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर त्याग सच में महान होता है? चलिए पता लगाते हैं। ये उपन्यास एक बहुत ही खतरनाक सच बताता है कि हर त्याग महान नहीं होता। जब कोई त्याग मर्जी से नहीं बल्कि डर की वजह से किया जाता है तो वो त्याग नहीं, वो आत्मविनाश होता है। वो अमृत नहीं, जहर बन जाता है जो आत्मा को खोखला कर देता है। और अंत में देखिए भाग्य कैसे पलट जाता है। ये कहानी दिखाती है कि इस दुनिया में सजा कर्म की नहीं, कायरता की मिलती है। सुधा की मौत उसकी मुक्ति बन जाती है और चंद्र की जिंदगी उसकी सजा। वो जीकर भी एक कैदी बन जाता है। क्या कमाल की विडंबना है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने अंतिम निदान पर, फाइनल डायग्नोसिस। अब वक्त आ गया है सारे सबूतों को एक साथ रखने का और असली नैतिक अपराध को बेनकाब करने का। हमारे इस प्रयोग के नतीजे बिल्कुल साफ हैं। ये एक फॉर्मूले की तरह है। साहस के बिना नैतिकता बस पाखंड है, मर्जी के बिना त्याग आत्मविनाश है, और बिना इजहार के प्यार सिर्फ और सिर्फ पीड़ा है। नतीजे कुछ ना करने के गुनाह पर एक विनाशकारी फैसला सुनाते हैं। और ये सब मिलकर उस चीज को जन्म देता है जिसे उपन्यास अस्तित्वगत अपराध बोध कहता है। ये वो गिल्ट है जो कुछ गलत करने से नहीं आता, बल्कि जो सही था वो न कर पाने से आता है। ये निष्क्रियता का अपराध बोध है। तो इस पूरी चीर-फाड़ के बाद, इस पूरे विच्छेदन के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर सबसे बड़ा गुनाह है क्या? इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ क्या है? और अंतिम सबसे चौंकाने वाला नतीजा ये है कि सबसे बड़ा अपराधी वो है जो अपने जीवन के फैसले खुद नहीं लेता। चुनाव करने से इनकार कर देना, यही सबसे बड़ा गुनाह है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से भागना, यही अंतिम उल्लंघन है। अब जरा इस पर तो हर इंसान अपने अंदर झांकने पर मजबूर हो जाता है। जानते हैं, ये एक लाइन उस सामाजिक भूचाल की शुरुआत थी जिसे सिर्फ एक उपन्यास ने जन्म दिया था। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी का विश्लेषण नहीं है। नहीं, हम धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता को एक सामाजिक प्रयोग, एक सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह देखने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रयोग जिसने समाज की सोच को हमेशा के लिए बदलने की कोशिश की। तो इस एक्सपेरिमेंट की प्रक्रिया क्या थी? चलिए इसे 5 चरणों में समझते हैं। सबसे पहले हम अपनी प्रयोगशाला यानी उस समय के समाज को देखेंगे। फिर हम उस उत्प्रेरक यानी खुद उपन्यास पर नजर डालेंगे। तीसरा, हम पहली प्रतिक्रिया यानी जो बहस छिड़ी उसका विश्लेषण करेंगे। चौथा, हम देखेंगे कि कैसे इस प्रयोग ने नैतिकता के डीएनए में एक तरह का म्यूटेशन किया। और आखिर में 5वां, हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंतिम परिणामों का आकलन करेंगे। अब देखिए, हर प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला की जरूरत तो होती है। इस कहानी की प्रयोगशाला था 20वीं सदी के मध्य का भारतीय समाज। प्रयोग शुरू होने से पहले की स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है ना। उस दौर का समाज कठोर बंधनों में जकड़ा हुआ था। व्यक्तिगत आज़ादी मतलब पर्सनल फ्रीडम बहुत सीमित थी, खासकर महिलाओं के लिए। और नैतिकता के नियम कौन तय करता था? समाज। तो ये ही थी हमारी कंट्रोल कंडीशंस जिन्हें इस उपन्यास ने सीधे सीधे चुनौती। और फिर इस प्रयोगशाला में एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट डाला गया। नाम था धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता। समझिए कि ये एक ऐसा फॉर्मूला था जिसे सिर्फ और सिर्फ यथास्थिति को तोड़ने के लिए ही बनाया गया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। अरे नहीं, ये तो मिडिल क्लास समाज की सोच पर एक सीधी टिप्पणी थी। प्रेम, त्याग और नैतिकता, इन सब की एक पर्सनल कहानी के जरिए इसने पूरे सामाजिक ढांचे भरी सवालिया निशान लगा दिया। और इस कैटलिस्ट ने फौरन काम करना शुरू कर दिया। इस उपन्यास को पढ़ने वाला हर शख्स अपने अंदर झांकने लगा। क्या मेरा प्रेम भी एक गुनाह है? क्या समाज मेरे भावों का फैसला कर सकता है? ये प्रयोग की पहली सफल प्रतिक्रिया थी। अब हम प्रयोग के उस चरण में आते हैं जहां एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। एक ऐसी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया जिसने पूरे समाज में बहस की आग सी लगा दी। उपन्यास ने एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं क्रांतिकारी सवाल हवा में उछाल दिया। क्या प्यार को समाज की मंजूरी की जरूरत है?
ये सवाल उस समय के लिए किसी धमाके से कम नहीं था, जिसने लोगों की चेतना को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब भी उपन्यास ने खुद दिया। इसने एक पूरी पीढ़ी को एक नया मंत्र दे दिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये पर्सनल फ्रीडम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। एक्सपेरिमेंट के नतीजे अब साफ दिखने लगे थे। चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट से मिले डेटा पर एक नजर डालते हैं। सुधा और चंदर ये सिर्फ किरदार नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक सच्चाई के प्रतीक थे, हमारे डेटा पॉइंट्स। सुधा का त्याग और अपनी भावनाओं को दबाना ये उस समय की महिलाओं की हालत दिखाता था। वहीं दूसरी तरफ चंदर का नैतिक द्वंद्व पुरुषों की इमोशनल कमजोरियों को उजागर कर रहा था। और यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। सुधा का किरदार सिर्फ एक दुखद नायिका का नहीं था, बल्कि वो एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। उसका त्याग समाज के लिए एक साफ संदेश था कि किसी औरत की भावनाओं की उपेक्षा करना भी एक तरह का अपराध है। अब हम प्रयोग के अगले चरण पर चलते हैं, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। यहां उपन्यास का असर सिर्फ बाहरी बहस तक नहीं रहा, बल्कि इसने समाज की सोच के डीएनए को ही बदलना शुरू कर दिया था। इस उपन्यास ने नैतिकता की पूरी परिभाषा को ही चुनौती दे डाली। इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई सही और गलत का फैसला आखिर करता कौन है, समाज या हमारा अपना ज़मीर। ये एक बहुत गहरा दार्शनिक सवाल था जिसे साहित्य के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया गया। और इस पर देखिए हमारे प्रयोग के मुख्य वैज्ञानिक धर्मवीर भारती खुद क्या कहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि समाज की नैतिकता अक्सर उसके अपने स्वार्थ और सुविधा पर टिकी होती है। ये लाइन उपन्यास के पीछे की मंशा को सीधे तौर पर जाहिर करती है। और ये वैचारिक म्यूटेशन तेजी से फैला। ये व्यक्तिगत सोच से निकलकर क्लासरूम और साहित्यिक गोष्ठियों का एक हॉट टॉपिक बन गया। एक नई पीढ़ी अपनी नैतिकता को समाज के बनाए नियमों से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक समझ से परिभाषित करने लगी। तो इस पूरे सामाजिक प्रयोग के अंतिम और स्थायी परिणाम क्या रहे? चलिए अब इसका फाइनल एनालिसिस करते हैं। देखिए, नतीजे एकदम साफ हैं। इस उपन्यास ने प्रेम और आजादी के प्रति लोगों की सोच को बदला, जेंडर इक्वालिटी की समझ को गहरा किया, व्यक्तिगत नैतिकता पर एक कभी न खत्म होने वाली बहस छेड़ दी और हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। कह सकते हैं कि ये प्रयोग हर पैमाने पर सफल रहा। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है, ये उपन्यास इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि साहित्य की शक्ति सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है। एक कहानी, कुछ पात्र और ताकतवर शब्द मिलकर एक पूरे समाज की सोच को बदलने की क्षमता रखते हैं। आखिर में ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये तो उस समाज की चेतना का आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ थे और हमें कहाँ जाना चाहिए। और शायद यही हर महान कला का अंतिम लक्ष्य होता है। अच्छा, एक सवाल है, क्या प्यार करना, मोहब्बत करना गुनाह हो सकता है? आज हम धर्मवीर भारती के क्लासिक नॉवल गुनाहों का देवता के ठीक इसी गहरे सवाल की खाल उधेड़ने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी का पोस्टमार्टम नहीं है, बल्कि उस नैतिक चक्रव्यूह को समझने की एक कोशिश है जिसमें इसके किरदार फंस जाते हैं, और शायद कहीं ना कहीं हम भी। तो चलिए सीधे उसी सवाल पर कूदते हैं जो इस नॉवल की धड़कन है, इसका सबसे बड़ा उकसावा। क्या प्यार करना सच में एक गुनाह है? यही वो नैतिक पहेली है जिसे हम आज परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात जो समझनी होगी वो ये है कि ये नॉवल हमें कोई पाठ पढ़ाने नहीं आया है। ये कोई मॉरल साइंस की किताब नहीं, बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, बल्कि हमें मुश्किल सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर देता है। और यहीं पे एक बहुत दिलचस्प बात होती है, लेखक हमें जज की कुर्सी पर नहीं बिठाते, नहीं, वो हमें सीधा गवाह के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वो चाहते हैं कि हम सिर्फ दर्शक न रहें, बल्कि उस नैतिक कश्मकश को, उस घुटन को महसूस करें, उसका हिस्सा बने। और ये लाइन तो मानो पूरे नॉवेल का निचोड़ है। चंदर और सुधा की कहानी हमें यही तो बताती है कि असली नैतिकता किताबी ज्ञान में नहीं, बल्कि जिंदगी के उन कड़वे अनुभवों में छुपी है जिन्हें सिर्फ जिया नहीं जाता, बल्कि भुगता जाता है, सहा जाता है। तो फिर चलिए नॉवेल के टाइटल को ही कुरेदते हैं। गुनाह क्या है? चंदर और सुधा की कहानी में आखिर वो कौन सा अपराध था जिसके वे देवता बन गए? और यहां हमें इस कहानी का पहला बड़ा नैतिक क्लू मिलता है। असली गुनाह चंदर और सुधा का प्यार नहीं था, वो तो पूरी तरह से निस्वार्थ और पवित्र था। नहीं, असली गुनाह था
उस प्यार से पैदा हुआ डर, वो सामाजिक खौफ जिसने आखिर में सब कुछ तबाह कर दिया। अब एक बहुत ही दिलचस्प, एक बड़े अजीब विरोधाभास पर आते हैं। चंदर, जो नॉवेल का हीरो है, वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन मजे की बात देखिए, इसी अच्छाई के बोझ तले वो नैतिक रूप से पूरी तरह फेल हो जाता है। कैसे? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। चंदर की पूरी ट्रेजेडी यहीं पर है। एक तरफ वो सच को जानता था, उसे सब समझ आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो सच को जी नहीं पाया, उसके लिए खड़ा नहीं हो पाया, और बस यहीं से उसकी नैतिक हार शुरू हो जाती है। तो यहां एक बहुत बड़ी बात सामने आती है ना, कि नैतिकता सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक एक्शन है, एक अमल है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि सही क्या है, उस सही के लिए खड़े होना, वो है असली नैतिकता। शायद यही चंदर की कहानी का सबसे कड़वा सबक है। और चंद्र का ये कुछ ना करना, ये सिर्फ उसकी पर्सनल कहानी नहीं है, ये हमारे समय की एक बहुत बड़ी नैतिक चुनौती को दिखाती है। सब कुछ गलत होते हुए देखकर भी कुछ ना करने का अपराध, द क्राइम ऑफ इनएक्शन। लेकिन चंदर अकेला नहीं था, वो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा था, एक ऐसे समाज का जिसके अपने ही क्रूर नियम थे। चलिए अब जरा उस सिस्टम के पाखंड की चीरफाड़ करते हैं। जरा देखिए तो समाज अपने नियमों को कैसे तोड़ता मरोड़ता है। एक लड़की की चुप्पी को संस्कार का नाम दे दिया जाता है, और एक आदमी की कायरता को समझदारी का टैग मिल जाता है। ये नियम किसी इंसान की भलाई के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को जिंदा रखने के लिए बनाए गए हैं। और ये लाइन, ये तो समाज के उस स्वार्थी चेहरे से नकाब ही उतार देती है। समाज की नैतिकता का लक्ष्य इंसान को बचाना नहीं है, बल्कि अपनी खुद की व्यवस्था को बनाए रखना है, भले ही उसमें किसी की बलि ही क्यों ना चढ़ जाए। ये नॉवेल शादी जैसी संस्था पर भी एक बहुत तीखा सवाल खड़ा करता है। यहां शादी क्या है? एक सामाजिक समझौता, कानूनी तौर पर एकदम सही, लेकिन मानवीय और भावनात्मक तौर पर पूरी तरह खोखला। अब आते हैं टाइटल के दूसरे हिस्से पर, देवता। सुधा को त्याग की देवी या देवता बना दिया जाता है ना? लेकिन क्या यह महिमा मंडन, क्या यह ग्लोरिफिकेशन सही है? चलिए इस विचार को भी जरा परखते हैं। ये एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल है कि नहीं? क्या सुधा का बलिदान वाकई में महान था, या फिर ये उस क्रूर सामाजिक दबाव का नतीजा था जिसने उसे चुप रहने और सब कुछ सहने पर मजबूर कर दिया? और यहां ये नॉवेल सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी आत्मविनाश के महिमा मंडन को सीधी चुनौती देता है। ये हमें बताता है कि अगर देवता बनने के लिए अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपना वजूद ही खोना पड़े, तो इससे तो लाख गुना बेहतर है कि हम इंसान ही बने रहें अपनी गलतियों और खूबियों के साथ। तो इस पूरी नैतिक चीरफाड़ के बाद हम आखिर किन नतीजों पर पहुंचे? गुनाहों का देवता हमें नैतिकता का कौन सा कोड सिखाता है? क्या है इसका फाइनल वर्डिक्ट? तो नॉवेल का नैतिक कोड क्या है? पहला, प्यार को दबाना नैतिकता नहीं है। दूसरा, सबसे बड़ा नैतिक अपराध कायरता है। तीसरा, समाज क्या कहता है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारी आत्मा का सच क्या है। और हां, सबसे जरूरी, सिर्फ सांस लेते रहने से कहीं ज्यादा जरूरी है एक सच्चा जीवन जीना। और यह है इस उपन्यास का सबसे कठोर लेकिन शायद सबसे ताकतवर सच। अपनी जिम्मेदारी से भागना और अपने फैसले दूसरों के हाथ में सौंप देना असल में अपने ही हाथों अपनी जिंदगी की हत्या करने जैसा है। और आखिर में ये नॉवेल हमें कोई रेडीमेड जवाब देकर नहीं जाता, नहीं, ये हमें एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। अगर हम चंदर या सुधा की जगह होते तो हम क्या करते? और शायद यही सवाल पूछना ही इस उपन्यास की सबसे बड़ी नैतिक जीत है।